हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाके इस तरीके का उस पर क्लिक करने पर ये इंटरफेस ओपन होता हुआ अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस किस पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा दैट बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 होर्डिंग रोड पटना यानी प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। जो ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है वो किसके रिगार्डिंग आउट हुआ है वो आप क्लियरली इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन होता हुआ देख रहे होंगे, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 6 अप्रैल 2026 से 6 मई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको इस नोटिफिकेशन में जो ऑनलाइन फॉर्म डेट ऑफ सबमिशन है वो भी क्लियरली दिख रही होगी एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन वो भी क्लियर कर दी गई है कि आपकी जो इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं वो 6 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। वहीं लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है फॉर दिस पोस्ट इज 6 मई 2026। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपके जो पदों का विवरण है वो भी यहाँ क्लियरली इसमें दे दिया गया है, जिसमें आपका पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग। जहाँ हम आपके सैलरी की बात करें तो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा वो 35,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर यहाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आप जब आप जाके पढ़ेंगे तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नियमित कोर्स नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियर सिविल एंड रूरल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी आपके पास किसी भी ब्रांच में 3 इयर्स का डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका और करके भी इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन हो रहा होगा आपको इसमें। फिर हम यहाँ आपकी पोस्ट की बात करें जहाँ अनरक्षित बोलें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, SC कैटेगरी के लिए हैं वो कितनी है, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, SC ST OBC महिलाओं के लिए जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके लिए। इस तरीके से आपको टोटल पोस्ट यहाँ दिख रही होंगी 166 एंड 56 के समथिंग दिख रही होंगी। प्लस आपकी 3 पोस्ट यहाँ रिजर्व करी गई हैं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती यानी जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बच्चों के रिगार्डिंग। फिर यहाँ आपको एज क्राइटेरिया क्लियर कर दिया गया है कि आपकी एज इन पोस्ट के को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए, जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 बताया गया है और अनरिजर्व कैटेगरी को की महिलाओं के लिए 40 ही दिखाई गई है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी SC ST की जो महिला पुरुष हैं उनके लिए एज क्लियरली मेंशन कर दी गई है। इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेटली 8 पेजेस का ही नोटिफिकेशन है। तो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है इन पोस्ट के लिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और बिफोर द 6 मई यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपका बता दिया गया है कि आपका क्या रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन के बारे में भी आपकी बात कही गई है। फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियरली जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे इस नोटिफिकेशन को। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ फॉर्म फीस के बारे में बात की गई है जहाँ 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है।
फिर यहाँ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका एक रिटन टेस्ट रहेगा, फिर आपका फिज़िकली एक रहेगा मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया गया है कि आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। यानी कैंडिडेट्स को एक तो उनके टेस्ट और प्लस उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और आपको थोड़ा इसमें टॉपिक के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है कि आपको किसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिसमें आपको बताया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पूर्णांक 75, वहीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद पर प्रतिवर्ष दी गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो आपका टेस्ट कंसिस्ट कराया जाएगा वो 100 मार्क्स के लिए होगा। फिर यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप क्लियरली इसमें मेंशन हो रहा है कि आपकी 1/4 की एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ बात करी गई है। तो ये पूरा 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप इसकी बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 अप्रैल से और बिफोर द 6 मई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।